औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी उर्दू टीचर क्लास 9th की। बच्चों आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब, जो आपकी किताब में पेज नंबर 84 पर है। बच्चों, गालिब का असली नाम असदुल्ला खान था, जो उसका तखल्लुस है वो गालिब। नजमुद्दौला और दबीरुल मुल्क खिताबात थे। मिर्ज़ा नविश्ता के लक़ब से भी मरूफ थे। उनके बहुत सारे लक़ब थे, नजमुद्दौला भी, दबीरुल मुल्क भी, मिर्ज़ा नविश्ता भी। तखल्लुस पहले असद करते थे, फिर गालिब इख्तियार किया। पहले उन्होंने असद तखल्लुस रखा। तखल्लुस किसको कहते हैं? वो मुख्तसर नाम है जो शायर लोग अपने असली नाम के बजाय शेरों में इस्तेमाल करते हैं। ये मैंने आपको पहले से भी बताया। इनके बुजुर्ग मुगल बादशाहों के आखिरी दौर में ईरान से हिंदुस्तान आए। जो उनके बुजुर्ग थे, परदादा थे, वो किन के साथ? मुगलों के साथ ईरान से हिंदुस्तान आए। वालिद और चचा फौज में मुलाजिम थे। वालिद की वफा के बाद मिर्ज़ा नसरुल्लाह बेग ने इनकी परवरिश की। जो उनका वालिद और चचा था वो मुलाजिम फौज में थे। फिर वालिद के बाप का इंतकाल हुआ, फिर उसकी परवरिश उसके चाचा मिर्ज़ा नसरुल्लाह बेग ने की। लेकिन इनका इंतकाल भी गालिब के बचपन में ही हुआ। इन वजूहात की बिना पर इनकी तालीम बाकायदा तौर न हो सकी। पहले उनके बाप का इंतकाल हुआ, फिर उसके चाचा का भी बचपन में ही हुआ और इनकी जो तालीम थी वो बाकायदा तौर पर न हो सकी। गालिब की ननिहाल आगरा में थी, यानी उसकी माँ आगरा की थी। लड़कपन का ज़माना आगरा ही में गुजारा। गालिब की शादी 13 बरस की उम्र में दिल्ली के एक मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान में हुई, यानी 13 साल की उम्र में गालिब की शादी हुई। कहाँ? दिल्ली में। शादी के बाद गालिब दिल्ली आए और यही मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार कर ली। फिर जब शादी हुई तब वो दिल्ली आए और वहाँ ही क़याम किया, मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार कर ली। आखिरी उम्र में अगरचे उनकी सेहत बहुत ख़राब रहती थी, लेकिन तबीयत की शौकी बरकरार रही। अगरचे उसका सेहत खराब था, लेकिन तबीयत शौकी बरकरार रही। मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब उर्दू अदब की इन हस्तियों में से हैं जिन्हें नज़्म और नसरों में गैर मामूली इम्तियाज़ हासिल है। यानी गालिब नसर भी लिखते थे और नज़्म भी लिखते थे। उर्दू में नसर की बाकायदा इब्तिदा मीर अमन से होती है, लेकिन नई इल्मी नसर की इब्तिदा सहरा गालिब के सर बनता है। गालिब ने अपने खतूत में इल्मी और अदबी मामलात पर बहुत ही साफ रवां ज़बान में इजहार ख्याल किया है। यानी गालिब जो खतूत लिखते थे उनमें इल्मी अदबी मामलात भी थे। गालिब ने 1819 के आसपास उर्दू में खत लिखना शुरू किया। यानी पहले उन्होंने 1819 में खत लिखना शुरू किया। कुछ ही दिनों में इनके तर्ज तहरीर की धूम मच गई और इनके खतों के 2 मजमूए इनकी ज़िंदगी में ही शाया हुए। उस वक्त से लेकर आज तक गालिब के खतूत उर्दू नसर के आला शाहकारों की फहरिस्त में नुमाया मुकाम के हासिल हैं। यानी उन्होंने खत को 2 मजमूए हिस्से किए। उस वक्त से आज तक गालिब के खतूत उर्दू नसर के आला यानी बुलंद पाए के थे। गालिब ने एक बार लिखा था कि मैंने एक नया अंदाज़ तहरीर
ایجاد کیا اور اردو مراسل خط کو مکالمہ آپس کی بات چیت بنا دیا. تب سے یہ بات اردو کے اکثر نقادوں نے کہی ہے. بعض لوگوں نے اس سے یہ نتیجہ بھی نکالا ہے کہ غالب نے اپنے خطوں میں بالکل بول چال کی زبان لکھی ہے، یعنی سہل طریقے میں، آسان طریقے میں اس نے خط لکھے. وہ ہر کسی کو سمجھ آتا تھا. غالب لیکن یہ حقیقت میں اتنی سادہ نہیں ہے. یہ صحیح ہے کہ غالب نے پرانے زمانے کا طریقہ بڑی حد تک ترک کر دیا، یعنی پرانا زمانہ اس نے ترک کر دیا. اس نے نئے زمانے کی طور طریق لکھے اور خطوں میں جو لمبے لمبے القاب اور لفاظی سے بری ہوئی باتیں ہوتی تھی ان کو بہت کم اختیار کیا. یعنی وہ زیادہ عبارت نہیں لکھتا تھا، لیکن سو گئی اور عبارت میں بوجھل نہیں لگتی. معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بہت پڑھا لکھا لیکن ہنسمکھ شخص آپ سے بے تکلف باتیں کر رہا ہے. ہنسی مذاق کی باتیں بھی غالب کے خطوں کا اہم عنصر ہے، یعنی ہنسانے کی باتیں بھی اس کے خطوں میں شامل تھا. لیکن جس طرح وہ ہنسی مزاح کی باتیں کرنے پر قادر ہیں، اسی طرح رنج، غصہ اور افسوس کا اظہار بھی کرتے ہیں. ہنسی باتیں کے ساتھ ساتھ وہ رنج اور غصہ اور افسوس کا اظہار بھی کرتے ہیں. کبھی کبھی وہ اپنے آپ پر ہی ہنستے یا غصہ کرتے ہیں، کبھی کبھی دوستوں سے ناراض ہوتے ہیں یا ان کو مناتے ہیں. یعنی سب کچھ اس کے خطوں میں آتا ہے. ہنسانا بھی، غصہ بھی، ناراضگی بھی، مناتے بھی ان لوگوں کو جن کو وہ ناراض کرتے تھے. غالب کے خط پڑھ کر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے غالب کو دیکھ لیا، یعنی جو کوئی اس کے خط پڑھتا ہے اس سے لگتا ہے کہ ہم نے اس کو دیکھ لیا. یہ خصوصیت کسی اور کے خطوں میں نہیں ملتی. غالب کے بغیر یہ کسی اور شاعر یا نثر نگار میں نہیں ملتا ہے. باقی وسلام، خدا حافظ.